तो हेमा जी, अब बस 1 ही महीना रह गया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे ही 1 महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये है हेमा और हरीश। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो घर वालों ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। हरीश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता की बड़ी दुकान थी, तो घर में रुपए पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। हरीश की माँ सरला घर संभालती थी। देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया। हरीश और हेमा की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, हेमा, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई? कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीएससी का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये हरीश कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुंचेंगे। हेमा ने सरला के चरण स्पर्श किए। फिर उसी शाम, माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी बाहर आओ। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ, आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। हरीश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। हेमा के आने से सरला का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब हेमा सरला के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सरला एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हैं? हेमा की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए, जबकि हेमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 10वीं की किताब और सरला के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सरला ने हेमा से कहा, बेटी, मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। सरला की बात सुनकर हेमा भी वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तभी हरीश के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है, 9वीं में पूरे 45% नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया, और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी, जब जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, हरीश कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी। तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब? वो किसी भी विषय में 20 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं। तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वो तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे, मुए कहीं के। सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम ना आया। जिससे भी नकल की वो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरला की बातें सुनकर हेमा को 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि सरला हर कीमत पर 10वीं पास करना चाहती थी, और दूसरी ये कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद हेमा ने कहा, माँ जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा?
सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी। लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? हेमा की बात का सरला के पास कोई जवाब नहीं था। सरला को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर पास होकर दिखाएगी। फिर उसी दिन हेमा ने सरला के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाई और हरीश से कहलवाकर सरला के लिए 10वीं का फॉर्म भी मंगवा लिया। फिर अगले दिन से ही हेमा रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सरला को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। हेमा सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सरला को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। बहुत हो गया मेरी बच्ची, बस अब और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 2 महीने ही रह गए परीक्षा में, इतने महीनों मेहनत की आपने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हेमा की बात सुनकर सरला में फिर से जोश भर गया। अब तो सरला रात रात भर जाग कर पढ़ने लगी और फिर परीक्षा का वक्त भी आ गया। सरला ने हर पेपर पूरी ईमानदारी से दिया और इस बार उसे ना तो किसी को लड्डू बनाकर खिलाने की जरूरत थी और ना ही नकल करने की। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे आज 23 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, हरीश तैयार है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा, उठिए जल्दी करिए। सरला जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। इस बार उसके मन में संतोष था। वो पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी। जब वो हरीश के साथ घर से जाने लगी तभी, बेटी मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरला और हरीश वहां से चले गए। रिजल्ट के लिए जितना सरला उत्सुक थी, उससे कहीं ज्यादा घर में हेमा बेचैन थी। उसने सरला के लिए बहुत मेहनत की थी। कुछ घंटे बाद अचानक घर के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। हेमा भागकर घर के बाहर आई तो देखा कि हरीश सबका मुंह मीठा करा रहा था। सरला के गले में फूलों की माला थी। बेटी मैं पास हो गई। हेमा, माँ के 85% मार्क्स आए। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी, तू मेरा साथ ना देती तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब 11वीं के बारे में क्या